का हिस्सा हुआ जॉब, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो दो लोगों ने एसएससी जीडी में ज्वाइन किया है और एक एनटीपीसी में आ रहा, सॉरी टेक्नीशियन में रेलवे में, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे ये सिलसिला सालों भर चलता रहे, हर महीने दो लोगों का जॉब हो। तो आप सभी मन लगा कर अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विवेक भैया को बुलाएंगे जो अपना स्पीच लेके आ रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। आगे की स्पीच को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग जिस पर्पज से यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं उस पर दो लाइन बोला जाए। हम सभी लोग अपने जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हर दिन अथक प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग तैयारी करते हैं तो बीच में कोई ऐसा पल आता है कि लगता है कि क्या होगा पता नहीं, करते हैं ऊपर वाला है। तो इसी पे मैं एक लाइन बोलूँगा, उसके बाद मैं आगे की जर्नी को स्टार्ट करूँगा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। डेक्स कोई नहीं बजाएगा। तो दोस्तों मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ अपने आप से, जब मुझे लगता है कि चार दीवारी के अंदर मैं बंद हो गया हूँ, दुनिया कितनी हसीन है लेकिन मैं घर के अंदर कैद हो गया हूँ। तो उम्मीद से बढ़ के कुछ होता नहीं। आज उम्मीद की वजह से ही देश आज़ाद हुआ। तो चलिए इतना देर किए हुए हम लोग आगे की कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। कार्रवाई गलत। आदरणीय मेरे प्रिय साथियों और मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज का दिन हमारे लिए केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास, एक मजबूत संकल्प और एक उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। और 26 जनवरी 1950 को ठीक इसी दिन भारत संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में बनकर उभरा। एक संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर उभरा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव के कुशल अगुवाई में बनी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की अथक मेहनत से दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान तैयार किया, जो आज भी हमारी एकता, समानता और न्याय की नींव है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा संविधान हमें केवल अधिकार ही नहीं देता बल्कि कर्तव्यों का बोझ भी कराता है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का मार्ग दिखाता है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और इसके पीछे हमारे वीर सैनिक, ईमानदार नागरिकों और युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था मेरे दोस्तों, बल्कि यह हमारे सैनिकों के साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। इस ऑपरेशन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी देश की असीमितता और नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो भारत का हर सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार रहता है। ऑपरेशन सिंदूर हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। यह हमें प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादे मजबूत हों और लक्ष्य स्पष्ट हो तो सफलता निश्चित है। मेरे दोस्तों, हमारे सैनिक सीमाओं पर जागते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। उनका यह जीवन हमें अनुशासन, समर्पण और निस्वार्थ का पाठ पढ़ाता है। आज का युवा बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि हमारे पास अवसर भी है और जिम्मेदारियां भी हैं। हमें अपने देश की एकता,
और अखंडता बनाए रखने के लिए शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनना होगा। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम भ्रष्टाचार, भेदभाव और आलस्य के ऊपर उठकर ईमानदारी और मेहनत से अपनाएंगे। दोस्तों, गणतंत्र दिवस केवल झंडा फहराने, परेड देखने का दिन नहीं होता, बल्कि यह आत्ममंथन का दिन है। हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। यदि हर नागरिक अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे भाइयों, प्रिय साथियों, याद रखिए, युवा सिर्फ उम्र का नाम नहीं, युवा एक सोच है, युवा एक आग है, एक बदलाव की ताकत है। आज का छात्र ही कल का वैज्ञानिक बनेगा, सैनिक बनेगा, नेता बनेगा और भारत का दिशा तय करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जब हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, तो वह हमसे पूछ रहा है, क्या आप देश के लिए ईमानदार रहेंगे? क्या हम देश की एकता की रक्षा कर पाएंगे? क्या हम भारत को दुनिया की सबसे महान शक्ति बनाएंगे? और हमारा जवाब है हाँ, हम करेंगे और जरूर करेंगे। जिस तरह हमारे वीर जवान ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में दुश्मनों का सामना चट्टान बनकर खड़े रहे, उसी तरह हम भी जीवन की हर चुनौती के सामने डट कर खड़े रहेंगे, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ बंदूक उठाने से नहीं, देशभक्ति है अपना काम को ईमानदारी से करने में, मेहनत से पढ़ने में और सच्चाइयों के साथ जीवन जीने में। दोस्तों, देश हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमने कितनी सुविधाएं अपने जीवन में पाई, देश यह याद रखेगा कि हमने क्या खोकर देश को क्या दिया। तो आइए, आज इस पावन गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर संकल्प लें, हम वो पीढ़ी बनेंगे जो कहेगी नहीं, करके दिखाएगी। हम वो युवा हैं जो रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। जय जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत विशाल भैया, और इन्होंने